मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, आज का अहम मकसद हमारे वो बच्चे, नौनिहाल बच्चे जिन्होंने इस नेमत को अपने अंदर लिया है, कुरान करीम जैसी अजीम चीज़ अल्लाह ने इनके सीने में उतार दी है। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है और ये खुशनसीबी है मदरसे के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, इन बच्चों के लिए भी और उनके वालिदैन के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि वो तलबा आपके सामने अपना आखिरी सबक सुनाएंगे और चूँकि वक्त हमारे एतबार से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं बिला ताख़ीर उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहम्मद अनस और मोहम्मद असजद अली, है ना, सज्जाद अली और मोहम्मद सुहेल, ये हज़रात आपके सामने आएंगे, आखिरी सबक सुनाएंगे। और ये एक बहुत ही एक अजीब लम्हा होता है। पूरा कुरान करीम इन लोगों ने हिफ्ज़ किया, उस्ताद के सामने पढ़ा, सबक सुनाया, आमोख्ता याद किया, सब कन पारा सुनाते रहे, लेकिन आज अल्लाह ने उस मकसद की कामयाबी का दिन हमें दिया है। आज ये उस मंजिल को पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए इन्होंने एक दिन शुरुआत की थी। कायदा पढ़ा, कुरान करीम नाज़रा पढ़ा, हिफ्ज़ के लिए मेहनतें हुई। आज अल्लाह पाक ने इनको खुशी का दिन दिखाया कि आज ये अपने मंजिल को पहुंच गए। इनके लिए और इनके घर वालों के लिए, इनके असातिज़ा के लिए, अहले रुकन जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं उनके लिए, सबके लिए मुबारकबादी का मौका है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तशरीफ़ लाएँ हम लोग। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.